नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों का मोस्ट चाहे देला रिक्वेस्टेड, एकदम बहुत ज्यादा आप लोग जिस रीडिंग के लिए ऑलवेज वेट करते हो। हेडिंग से तो टाइटल से आपको पता ही चल रहा है कि आपके पर्सन का वर्तमान भावनाएं क्या है, क्या सोच रहे हो आपके लिए, क्योंकि एक मेजर एनर्जी चेंज आप लोग भी, मुझे मालूम है मेरे जो व्यूअर्स है काफी अवेकन है एंड वो लोग अवेयर है एनर्जी से। सो काफी एनर्जी चेंज सबके अंदर है, इमोशनल होना, बहुत सारा एक चेंज, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा है तो बहुत सारा चेंज आ रहा है। सो एनी हाउ देखते हैं कि ये जो प्लैनेटरी चेंज, ये जो आपके अंदर चेंज, तो आपके पर्सन के अंदर क्या चेंज हो रहा है और क्या सोच रहा है आपके बारे में। इमोशनल बेस में चेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली आपके अंदर भी तो बहुत सारा चेंज आ रहा है ना। सो ये जगह में देखना पड़ेगा कि आपके पर्सन का क्या चल रहा है, ठीक है, आपका पर्सन का चेंज क्या है। मैं यहाँ पे ना आपका भी एनर्जी ले रही हूँ, उनका भी एनर्जी ले रही हूँ, तो आपको अच्छा से मालूम पड़ेगा, ठीक है। मैं शॉफल करती हूँ, पहले शॉफल करके आपका भी एनर्जी लूंगी, उनका भी एनर्जी लूंगी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा सच में ही एनर्जी है और उनका तो फिर क्या एनर्जी, आप एक्चुअली रेजोनेट कर सकते हो चीज से, ठीक है। मैं इसीलिए आपका एनर्जी और उनका एनर्जी दोनों को लेके मैं आज का रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। चलिए देखती हूँ एनर्जी ओरेकल से एक्चुअली एकदम सबकॉन्शियस में, डीप ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है आपके दिमाग में, उनके दिमाग में, ठीक है। एंड ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प करें, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। आपके पर्सन का एनर्जी, आपका एनर्जी, आपका पर्सन का एनर्जी, आपका एनर्जी, आपके पर्सन का एनर्जी, आपका एनर्जी, आपके पर्सन का एनर्जी, आपकी एनर्जी। मैं हर कार्ड दिखाऊंगी। आपके पर्सन का एनर्जी, आपका एनर्जी। अच्छा, और एक कार्ड ले लेता है। आपके पर्सन का एनर्जी एंड आपका एनर्जी, ठीक है। आप लोकेट कर सकते हो, राइट। इस साइड में आपकी पर्सन का एनर्जी, इस साइड में आपका एनर्जी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट, आपका पर्सन का एनर्जी, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ ब्रोकन हार्ट। सो आपकी पर्सन अभी इस मोमेंट पे जो हम लोग एनर्जी पिकअप कर रहा है, इसमें जैसे हृदय को पकड़ के बैठे रहे ना कि कब आपसे मिले, कब आपसे बात करे, कब आपको कॉन्फ्रेस करे। ये एनर्जी है, ब्रोकन हार्टेड है। ऐसा कोई भी सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी हुआ है जिसमें आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा एक नो कॉन्टेक्ट ऑफ एंड ऑन का बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जहाँ पे आपसे वो ओपन अप नहीं कर पा रहा है। ऐसा कोई स्टक सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों में प्रॉपरली बातचीत नहीं हो रहा है। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है जिसमें ये बहुत ही ज्यादा दर्द में, दर्द इनका सिर्फ आप बोल के नहीं, ओवरऑल एनर्जी में दर्द मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। दर्द है, कोई जगह से धक्का खाने का दर्द, कोई जगह से चीटिंग होने का दर्द, आपसे नहीं मिलने का दर्द, ओवरऑल दर्द का एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आपके लिए वो वेट कर रहे कब आपसे मिले, कब बात करे, ये एनर्जी है। मतलब इनका इच्छा है, ये चीज इनका इच्छा है, ठीक है। ये दिमाग में चल रहा है। एप्रिसिएशन, पहले जो चीज को ये कभी अप्रिशिएट शायद नहीं करते थे या सोचते ही नहीं थे, इस जगह से ये बहुत सारा चीज को, आपका जो रिलेशनशिप है, ये एनर्जी जो एक स्पेशल एनर्जी है, जिनके लिए देखिए, आप अगर नॉर्मल एक कार्मिक रिलेशनशिप में होते
कार्मिक में भी बहुत सारा भाग होता है। आप अगर नॉर्मल से कोई रिलेशनशिप में होते हैं, आप आज टैरो रीडिंग नहीं देखते। आपके अंदर कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो उनसे, तभी आप आज का रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो एप्रिसिएशन की जगह में एक जगह वो उनका तैयार हो रहा है जहाँ पे वो शायद इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते थे, या इनका कोई कमिटमेंट देने की तरफ ये कभी नहीं सोचते थे, या आपका जो गुण है यहाँ है बस। मगर इस जगह को अभी आपको वो एनालिसिस कर रहा है, एक्चुअली वो अभी आपको एनालिसिस कर रहा है। आपके साथ हो सकता है अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का कंपेयर कर रहा है, ये बहुत एनर्जी दिख रहा है। थर्ड पार्टी का कंपेयर कर रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट, मतलब ये सब में बहुत ज्यादा है कि मैंने हाथ से सोना मिस कर दिया, अभी शायद होगा कि नहीं होगा, ये एनर्जी इनके अंदर है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस इनके अंदर स्पिरिचुअली, एंड इनके अंदर आपके साथ एक ब्लॉसमिंग एबंडेंस दिखता है जहाँ पे सिर्फ खुशी खुशी एंड खुशी है। मतलब आपके साथ होने से इनको सिर्फ खुशी मिल सकता है, ये अभी इनके अंदर ये फीलिंग तैयार हुआ है। जो पहले इनको लगता था कि आपका एनर्जी मतलब ये बहुत भयानक एनर्जी, भाई तुम चुप रहो, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, मैसेज करोगे आंसर नहीं करना, जब मर्जी हो आ जाना, जब मर्जी हो चले जाना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, बहुत केस में यूज करने का टेंडेंसी। आज जब आपका एनर्जी मैं देखती हूँ, क्या मैं आपकी एनर्जी में बाद में आती हूँ, आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट उनसे है तो इसीलिए बोल रही हूँ। आज उस जगह से ये बहुत ज्यादा एक गिल्ट फील कर रहा है एंड अप्रिशिएट कर रहा है, हर मोमेंट को सोच रहा है। इनके अंदर बहुत अकेले बैठ के मैन होल्डिंग अ हार्ट लेके बैठे हैं, एंड वो ब्रोकन हार्टेड होके बैठे हैं। उनको लग रहा है मैंने क्या क्या खराब कर्म कर दिया, कर्मा अगर ये इतना कॉन्सेप्शन ना भी हो, उनको लग रहा है कि ये मेरे लिए क्या किया था और कोई नहीं करेंगे दुनिया में। ये एनर्जी है, जो प्यार मुझे मिला है वो प्यार मुझे कोई जगह से नहीं मिलने वाला। ये एनर्जी इनके अंदर अभी बहुत ज्यादा ग्रो मतलब चल रहा है। कॉम्बिनेटिव, ये पर्सन बहुत ज्यादा फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी, ये सब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा फैमिली, सोसाइटी क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अभी भी है, मुझे अभी भी दिख रहा है। ठीक है, अभी भी इनके अंदर ये डिपेंडेंसी लेवल बहुत है। सोसाइटी, फैमिली नहीं, फैमिली को छोड़ ही नहीं सकते। फैमिली को क्यों छोड़ना, एक निगोसिएशन करो, एनर्जी दो, फैमिली को क्यों नहीं। कभी मैं नहीं बोलती हूँ फैमिली को छोड़ो। अगर थर्ड पार्टी ऐसा मैरिड ना हो तो अलग बात, वो तो आपका चॉइस हो जाता है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। मगर एनी हाउ मैं जो एनर्जी बोल रही हूँ, इस जगह में ये पर्सन बहुत सोशल, फैमिली, रिलेटिव्स, ये मालूम है कि उनको सब यूज कर रहा है, मगर उस जगह से भी ये सब जगह छोड़ के आने में ये बहुत डर जाता है कि नहीं, नॉट पॉसिबल, मैं छोड़ नहीं सकते। मगर आपके लिए भी अब एक्सट्रीम एक दर्द, एक प्यार, आपके अंदर का गुण को अप्रिशिएट करना, आपके साथ जो एबंडेंस इनको फील होता है, ये सब सोच रहा है इमीडिएटली, ये सोच में है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, मतलब एंजल उनको स्ट्रेंथ देंगे ये स्टकनेस से निकाल के आने के लिए। अभी तक बहुत ज्यादा निकले नहीं है, वो जो सोच रहा है, इनके अंदर प्रिपरेशन चल रहा है, अवेयरनेस नहीं है, प्रिपरेशन चल रहा है। इनके अंदर ये जगह में है कि हाँ, आपके अंदर से उनको रियलाइजेशन, देखिए रियलाइजेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज एंजल उनको सपोर्ट करेंगे ये चीज को, इस रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप को समझने के लिए, डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप को समझने के लिए। उनको ये सब जो फिक सोच है ना, सोसाइटी क्या बोलेंगे, ये क्या हो सकता है, आप दोनों में रिलीजन प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, आप लोग थर्ड पार्टी में हो, आप लोगों का मदर इशू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सब कुछ संभाल के भी तो इंसान एक दूसरे को, अगर इतना सोल कनेक्शन है जो वहाँ पे डिवाइन तैयार किया है, वहां पे कौन क्या करे, है ना। तो ये एनर्जी में ये आएंगे। अभी देखते हूँ कि आपकी तरफ से क्या हो रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड द थिंकिंग वुमन, आप डीप थिंक कर रहे हो, आपके अंदर एक डीप थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है कि मैं और कितना दिन वेट करूं, ये एनर्जी है। अल्टीमेटली फ्रूटफुलनेस क्या है, ये एनर्जी है आपके अंदर, ये बहुत है कि अल्टीमेटली मैं जो इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या है। आपको लग रहा है कुछ रिजल्ट आए, एकदम रिजल्ट छोड़ के और नहीं, और मैं जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, कितना दिन वेट करूं।
यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चल रहा है और वार्निंग, आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा ये आपको बोल रहे हैं, इंट्यूशन बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं से एक प्रोवोकेशन दे रहा है कि कुछ होने वाला है और इनकी चेंज होने वाला है। कोई खराब कुछ नहीं होगा, इनकी चेंज होने वाला है, इनके अंदर एक एक्सट्रीम चेंज आने वाले है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी से। आपको लग रहा है, आपको इंट्यूशन बोल रहा है समथिंग चेंज कमिंग, मगर वो चेंज क्या है, मुझे डिसीजन लेना है। आप कितना दिन वेट करो, अभी फर्क नहीं पड़ता, मगर आप उनके लिए सोच रहे हो, आपका एनर्जी वो है। अच्छा, कॉर्डोकोपिया, आपको भी बार बार ड्रीम में चले जाने का एनर्जी है। अब जितना भी आपके मन में दो दुविधा काम कर रहा है आपके मन में, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी भी आया है। यू आर अवेयर फॉर दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का जो डेप्थ है ना, आपको अवेयरनेस है, इनका नहीं है। मे बी आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में हो, सोलमेट पे हो या फर्स्ट लाइफ में हो, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, कि आप जानते ही हो कि हम लोगों का स्पेशल रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप तोड़ना इतना इजी बात नहीं है, मगर इनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। ग्रो कर रहा है, इनके अंदर ग्रो कर रहे हैं, एंजल हेल्प कर रहे हैं, ये एनर्जी में वो है। एंड बहुत ज्यादा आपको लेकर अभी बहुत ज्यादा मैंने इल्यूशन हो रहा है, आपकी तरह सोच रहा है, उनको गिल्ट हो रहा है, मैंने क्या नहीं किया, क्या किया, आपके लिए मिसिंग फील करना, दर्द ज्यादा भी, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द दिख रहा है, ये एनर्जी दिख रहा है। और आपके लिए है यिन एंड यांग एनर्जी है जो आया है, मतलब आप ऑलरेडी अवेयर, आपके अंदर बैलेंस, और भी थोड़ा बैलेंस चाहिए। बैलेंस की एक संकेत दिया है कि आप और भी बैलेंस हो जाओ, बैलेंस हो जाएंगे, मगर आपको ना द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, द डीपनेस ऑफ द रिलेशनशिप, ये अवेयरनेस आपके ऑलरेडी है। आपको मालूम है कि ये मुझे छोड़ के कहीं जगह जा ही नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं से 3D लेवल में, कॉन्शियसनेस पे, आपका एक कॉन्शियस जो माइंड है उसमें कभी कभी आप डर जाते हो एंड ऑल, सबकॉन्शियस ऑलवेज बोलता है कि नहीं, ये जाने वाला नहीं है आपको छोड़ के, कुछ भी हो, क्या भी हो, ये वापस आएंगे। ये एनर्जी आपके अंदर है, ये अवेयरनेस आपके अंदर है, मगर आपके अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट है। कभी कभी आप एकदम सेक्सुअली मेंटली बहक जाते हो उनको लेके, फिर आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत ही खराब हुआ है, मेरे साथ बहुत ही खराब बदतमीज बिहेवियर किया गया है, मैं ऑलवेज डिप्राइव्ड हुई हूँ इस रिलेशनशिप में या हुआ हूँ, तो मुझे और नहीं जाना चाहिए। उनको जो पनिशमेंट है मिलना चाहिए, वो एकदम आके मुझे सॉरी बोले, थोड़ा सा ऐसा रिवेंजफुल अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत एक तैयार हुआ है ईगो, ठीक है, ये जगह में आप खड़े हो। मगर ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा है बोल के छोड़ भाई जा, मैं उधर देखना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनकी दिमाग में बार बार आ रहे हो, क्योंकि दिस इज अ सोल कनेक्शन। आप दोनों में कैसे करें, आप दोनों में कनेक्शन तो है ही, दोनों अलग अलग कार्मिक बॉडी में है, कार्मिक अलग अलग बाउंड्रीज में है, मगर सोल कनेक्शन तो बिल्कुल है, इस जगह में है। आपके अंदर मैंने बोला ना एनवी कार्ड आया है, एनवी। सो आपके अंदर मैं जैसे बोला बहुत सारा चेंजेस, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा बहुत सारा सोच आपके अंदर इस मोमेंट पे चल रहा है। आपको कभी लग रहा है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये जिंदगी में आके कुछ खुशी नहीं देगा, ये खाली टेंशन देने वाला है, ये खाली टेंशन देने वाले पर्सन है, आके टेंशन ही देंगे, ये चेंज होना बहुत मुश्किल है। कभी लग रहा है नहीं कुछ मिरेकल होगा बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, वो आएंगे, मुझे करेंगे, मुझे शादी कर लेंगे, या मेरा एक साथ रहना है, या ऐसा स्पिरिचुअली ऐसा उनको भी समझ में आए वो मेरा कौन है, ये अवेयरनेस आए, ये एनर्जी है आपके अंदर। ये दुविधा चल रहा है, इनके अंदर दुविधा नहीं चल रहा है, इनका सोसाइटी की डर है, मगर आपके लिए दर्द में है, हिम्मत, सोसाइटी के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि बातचीत करे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपका धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र जो है, सेक्राल चक्र, धीरे धीरे आप सेक्रल चक्र पर काम कीजिए, ठीक है, सेक्रल चक्र का मेडिटेशन कीजिए, सेक्रल चक्र के ऊपर काम कीजिए, क्रियास जानते हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए। खाली एक चक्र के ऊपर नहीं करना जाता है, सब चक्र के ऊपर ही किया जाता है। एनी हाउ फोकस्ड ऑन मेन सेक्रल चक्र, ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्ड की एंजल की गाइडेंस भी वो है, एंड आर्कएंजल एरियल भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज से आगे जाने के लिए, मतलब इसके ऊपर ज्यादा काम करने के लिए। सेक्रल चक्र की काम अच्छा होगा तो आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा। ही इज और शी इज रिलेटेड टू यू, तो उनके अंदर भी ये कुछ चीज में जेलसी होना या सेक्सुअली
थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होना, ये सबसे थोड़ा सा, और एक चक्र के साथ तो दूसरा चक्र रिलेटेड होता है, तो इनके अंदर भी डर एंड ऑल है ना, इससे निकाल जाएंगे। आपके अंदर भी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी आप सपने की दुनिया में भी चले जाते हो इनके साथ, छोड़ नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, ये एनर्जी में आपको एक्चुअली। और ये पकड़े हुए है, ये छोड़ने का नहीं सोच रहा है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी एक्शन लेने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिख रहा है, ले लेंगे। देखिए अब दोनों में 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी इट्स 9 days, maybe it's 9 weeks, maybe it's 9 months, depending on you guys. 2, 4 and 9, this number is very important for you. 2, 4 and 9, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 36 हो सकता है। ये नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ये जानने में। इसके अंदर आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा। 2, 4 and 9 days, 2, 4 and 9 hours, 2, 4 and 9 weeks, डेज एंड वीक्स का बहुत ताजा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी मुझे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए आवर्स होगा शायद, मगर ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेरा ही ये सजेशन रहेगा, थोड़ा सा इनको शांत होने दीजिए, इस जगह में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखती हूँ कि टैरो कार्ड से कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या और भी क्या है आपका एनर्जी और उनका एनर्जी, और क्या लिखा है क्या आपने, ठीक है। एनर्जी प्लीज एंजल हेल्प मी, प्लीज एंजल हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, उनके पर्सन का एनर्जी एंड टोटल जो म्यूचुअल एनर्जी आज मैं ये कार्ड से जानना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन का, द चैरियट आपका, आपकी पर्सन 9 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना विश है, हिल कम है, थोड़ा हिलना कम हो रहा है। हार्बिट आपका, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सन का, चेन ऑफ कप्स आपका, 4 ऑफ पेंटिकल्स उनका। सोसाइटी लेके बहुत बिजी है इमीडिएटली, प्लीज एंजल गाइड करें। 5 ऑफ कप्स आपकी, लवर्स उनके, 4 ऑफ वांड्स आपकी। हाँ, मैरिज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ कप्स उनकी। म्यूचुअल एनर्जी में देखती हूँ क्या कार्ड आते हैं। बाप रे, गिरा फूल। अभी भी इतना मेच्योरिटी लेवल में आपकी पर्सन नहीं गया है। फूल, स्टार कार्ड, एट ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस। और क्या कहना ये एनर्जी को। आपकी पर्सन हो सकता है फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। फायर, वाटर एंड अर्थ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी कोई भी हो सकता है, इट्स अ जनरल रीडिंग, मगर फायर, वाटर एंड अर्थ ये तीनों का बहुत ज्यादा एनर्जी है। और आपके अंदर भी फायर, वाटर एंड अर्थ, वाह, वाटर मैजिक, क्या जोड़ी है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, मगर यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, यार भी हो सकता है, आप एक सोचो मत। ओवरऑल एनर्जी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। फायर, वाटर एंड अर्थ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स नॉट जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं होगा, हो सकता है, मगर ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा की एनर्जी भी है, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फायर, बहुत फायर एंड वाटर, इमोशन बहुत है इस रिलेशनशिप में ना, इमोशन बहुत है। ये चीज अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल कम होता है, यहाँ पे बहुत इमोशन के इस्तेमाल होता है। वो कर लेता है डर की मारे, क्योंकि इनका चक्र इम्बैलेंस है। ये जो पर्सन है ना, बहुत इम्बैलेंस के अंदर है।
इसीलिए। अच्छा चलो इनके पर्सन का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका पर्सन का ना इमोशन बहुत आपके लिए है, इवन मैं बोलूंगी आपसे ज्यादा इमोशन इनका है। ये अनअवेयर है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन सोल जर्नी या कोई भी एक का प्यार है, ये प्यार को महसूस करना, अभी जो ये सेपरेशन अगर आप दोनों में जिन जिन का है, वेरी गुड टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप जानना ट्विन फ्लेम जर्नी में ना सेपरेशन इज द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ। इसमें आप प्रॉपरली ग्रो करोगे, ये ट्विन के पीछे पागल नहीं होके ग्रो जो करेगा उनका रियूनियन पक्का, और सोल मिशन में भी जाना पक्का प्रॉपरली। ठीक है, देखिए इनके अंदर क्या हो रहा है, एस का 2 कार्ड आया, डिवाइन की मतलब आपका रिलेशनशिप में जो डिवाइन का बहुत ज्यादा गाइडेंस है। एंड मेन थिंग इज इमोशन, ओवरफ्लोइंग इमोशन है इनके अंदर भरपूर। देखिए आपकी पर्सन हो सकता है कोई प्लेयर हो, मतलब स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हो या ऐसा कोई जगह में जुड़े हुए हो। देखिए इनकी कप्स की कोई कमी नहीं है, बिजनेस में, नौकरी में, ऐसा जगह में है जहाँ पे वो बहुत एप्रिसिएशन मिलता है उनको, ऐसे पर्सन है, ये बहुत एनर्जी है। मगर ये पर्सन ना थोड़ा सा आप आके बोलो, आप आके करो, ये में ज्यादा एनर्जी है, तब जाके एटीट्यूड दिखाना, ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि वो ना आपके सामने आके ना एक पेज एनर्जी में आ जाता है। बहुत लोगों के लिए ये आपसे छोटे हैं, सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए है, मगर ये ना पेज एनर्जी में आ जाता है। अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो इनको लगता है कि इम्पॉसिबल, शादी तो हो ही नहीं सकता। मगर ये इनको कैसे बताए कि भाई जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, तुम कौन हो ये सब डिसाइड करने वाला, आप भी नहीं, वो भी नहीं, खुदा, मैं भी नहीं। मगर इस जगह में इनका विश बहुत कुछ होते हुए भी ये जब भी सीरियसनेस की तरफ जाते हैं पेज एनर्जी में चले जाते हैं, प्रॉपर जो मतलब स्टेप लेना उस जगह में नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ पुराना चीज पकड़ के रखना। मैंने बोला ना वहां पे भी आया था, कम्युनिटी, बहुत सोसाइटी, फैमिली, ये वो, ये सब लेके बहुत ज्यादा सोच इनके अंदर। मगर प्यार करते हैं आपको, नो डाउट। लवर्स कार्ड ये तो मैंने बोल ही दिया, ये इनका एनर्जी है। अभी बहुत ज्यादा सोच, बहुत एनर्जी को फील करना, आपका एनर्जी को फील करना शरीर में, मन में, बहुत सारा विश, मगर आगे नहीं आना। आप आओ फिर वो एटीट्यूड दिखाएंगे, ये एनर्जी है, क्योंकि पेज एनर्जी में है, उनको फिर नहीं तो भागेगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, उनको मैच्योर होने के लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, इनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल आएगा, एंजल सपोर्ट करेंगे इनको स्ट्रेंथ आने के लिए। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। आप मूवमेंट चाहते हो, नहीं तो इस पार नहीं तो उस पार, ये एनर्जी में आप जी रहे हो, मगर आप उस पर जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ ये सोल कनेक्शन है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल थ्योरी इनर वर्क प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली हील्ड होना है। आप बहुत गिविंग हो, इनको आप सब कुछ दे सकते हो, ऐसा एनर्जी है ना इनके लिए। आप टाइम दे सकते हो, मतलब अब वो बैठे रह सकते हो, आपका हो सकता है इमीडिएट शादी ना हो तो घर वाले में प्रॉब्लम कर रहा है, या कुछ भी, आप शादीशुदा हो, आपको मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इस जिंदगी में, ये सब करके, मगर फिर भी आप बहुत ज्यादा गिविंग हो उनके लिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गिविंग हो। ठीक है, आप मूवमेंट पसंद करते हो, आप वो अगर बुलाए तुम आ जाओ तो आप बहुत बार सोचोगे हाँ ठीक है निकाल जाएंगे, आपको नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं। वो अगर बोले ना आपके अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट करेंगे भी, ऐसा एनर्जी, मगर आप सोच समझ के डिसीजन लोगे। यहाँ पे मूवमेंट की कार्ड आया है, आपको अभी लग रहा है फिलहाल की एनर्जी में रहूं या जाऊं, मगर आप जा नहीं पाएंगे, ये एनर्जी है। द हर्मिट, न्यू बिगिनिंग आप लोगों का रिलेशनशिप में बहुत होगा, 100% होगा। मैंने बोला ना आपके अंदर ये अवेयरनेस है। देखिए शादी का एनर्जी, आपको तो लगता ही है कि शादी करके एक साथ रहना, जिंदगी बिताना, एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर आपको अभी फिलहाल लग रहा है कोई वे नहीं है, डिप्रेशन है वे, मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला इससे, खाली दुख ही देगा, ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये एनर्जी में आप हो, कोई कुछ भी बोल रहा है, आप सुन रहे हो, उस मोमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, मगर उसके बाद आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, ये पर्सन नहीं चेंज होने वाला, इतना कुछ मैं जिंदगी में दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ। मगर मैरिज एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी अभी फिलहाल फुल एनर्जी में, ये सिचुएशन जो है एक फुल एनर्जी में है, बिकॉज ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, पेज एनर्जी है। आपको भी क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, आपको कभी लग रहा है हाँ होगा आपका, तो कभी डिवाइन का गाइडेंस में जब आ रहे हो तब लग रहा है हाँ होगा, फिर आप जब इंटेलिजेंटली सोच रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, आपको लग रहा है ना नहीं होगा,
इसीलिए ये फिलहाल का एनर्जी में फुल एनर्जी दिखाई दे रहा है, मगर इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्टार कार्ड ये भी शो करता है आपका विश फुलफिलमेंट होना। दोनों का जो विश है बिल्कुल म्यूचुअल एनर्जी शोइंग की विश फुलफिलमेंट होगा। आपके सामने शफल किए हैं, डिवाइन की गाइडेंस है, तो डिवाइन इज टेलिंग कम्युनिकेशन तो होगा ही, आपका गोल तक आप बिल्कुल पहुंचोगे। जैसे जैसे डेट मैंने बोली हूँ, यहाँ पे 8 और 10 डेज भी और वीक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पकड़ लो। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस, बर्थ, फर्टिलिटी, एक जगह कोई चीज को फूलो फलो, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल म्यूचुअल एनर्जी में आ रहा है, तो आपका रिलेशनशिप मतलब उन्नति होगा, इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाएगा, कोई खराब नहीं होगा। ये फिलहाल जो भी हो रहा है ये फिलहाल का एनर्जी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है टैरो डेक से। 3-4 कार्ड देखेंगे ओशो से, एंड आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे बाबा की आपके लिए क्या संदेश है देखने के लिए। ये अभी बहुत ज्यादा एक एनर्जी का चेंजेस आ जाए हो रहा है, देखते हैं। माइंड, मैंने बोला ना इनकी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, गिल्ट एंड ऑल बहुत कुछ चल रहा है। द लवर्स, देखिए द लवर्स, मैंने बोला ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। साइलेंस, अभी ये फिलहाल साइलेंस में, है। द मिशन, चेंज आ रहा है इनके अंदर। इनर वॉइस, गिल्ट, मैंने बोला था गिल्ट के अंदर जा रहा है, आपके साथ जो भी खराब बिहेवियर किया है इसके लिए इनके अंदर बहुत सारा गिल्ट। एडवेंचर, ये कोई स्टेप ले लेंगे, ये आप अभी फुल एनर्जी में है मगर बिल्कुल स्टेप ले लेंगे, जैसे मैंने बोला। और क्या बोलूं इस कार्ड को, लवर्स कार्ड, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे का जो सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपका फर्स्ट लाइफ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, जन्म जन्म का साथी, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो बहुत फर्स्ट लाइफ में, ऐसा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप में आप दोनों हो। एंड इसमें भी साइलेंस, अभी चुपचाप है, चुप है एक जगह, क्योंकि गिल्ट के अंदर से जा रहे हैं, आपके साथ खराब किया है एंड ऑल इनके अंदर है। इनर वॉइस इनको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ उनके अंदर में चेंजेस आ रहा है। द मेजर, वो बहुत कुछ डीपली सोच के दुनिया को देख रहा है, इस टाइम में सबको देख रहा है, ठीक है। माइंड में बहुत सारा अप एंड डाउन एंड एडवेंचर, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा। आपको जो बोला गया है ना रूट चक्र, सेक्रल चक्र का थोड़ा सा मेडिटेशन बिल्कुल कीजिए। देखते हो बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए। भरोसा और आस्था, आपकी वय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। सरेंडर कीजिए गॉड को। बाबा का मैसेज यही है, जो भी सिचुएशन है थोड़ा सरेंडर टू गॉड कर दीजिए, गॉड ही आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, गॉड से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप इनर वर्क एंड ऑल आपका काम कर, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से शैंक का तुलना मत कीजिए। कोई भाई इसका बॉयफ्रेंड तो अच्छा बिहेवियर करता है, देखो उसको घूमने लेके गया, उसको ये दिया, उसको इतना अच्छा से प्यार के लिए देखो कितना स्टाइल करके बोला कि तो आप मुझे शादी करना चाहते हो, ये वो, मेरा तो बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करते, मेरा तो गर्लफ्रेंड कुछ नहीं करते, क्योंकि आप अद्वितीय हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दूसरे के साथ आपका कंपेयर नहीं हो सकते। आपके अंदर जो कैपेसिटी है थोड़ी दूसरे के अंदर है, हम लोग हर एक यूनिक है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, इसको लेके सोचना नहीं। आपके अंदर जो विशाल कैपेसिटी है, जो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, उसको तलाश कीजिए, ठीक है ना। एंड भगवान पे भरोसा कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए गॉड को। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल सर्विसेज दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। एंड जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें कीजिए। आप लोग अलग अलग नंबर पे करते हो, मिस हो जाएगा, क्योंकि उसमें बुकिंग का कॉन्टेक्ट नहीं होगा, है ना। 9082822880 जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए। आप लोग गूगल पे वाला जो नंबर है, दिस इज माय पर्सनल नंबर, उसमें आप लोग करते हो, उसमें बुकिंग डिटेल्स भेज देते हो, ये करते हो, मैं भेज तो देती हूँ, मगर अल्टीमेटली मुझे उस जगह से फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। सो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें ही फॉलो कीजिए।
बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप ही कीजिए, बार बार कॉल मत कीजिए प्लीज। आप लोगों का खुद का ही डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आप जब रीडिंग में आओगे ना, दूसरा कोई लोग सेम कॉल कर करके डिस्टर्ब करेंगे, राइट। सो व्हाट्सएप कीजिए, रीडिंग के टाइम में बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं। आपका जो भी समझने का प्रॉब्लम हो रहा है टाइप करके भेजिए। समझने का प्रॉब्लम में कोई जगह ही नहीं है, फिर भी अगर हो तो आप मेरा ना ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, पहले बोल के फायदा नहीं है, मैं भूल जाऊंगी। हजारों लोग कर रहे हैं, 5 दिन बाद 6 दिन बाद मैं भूल जाऊंगी, फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो वही आप वेस्ट एनर्जी, अभी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना एनर्जी को, ठीक है ना। तो एक ही बात, दुख की बात बार बार बोलोगे, दुख बढ़ेगा ही, है ना। उस टाइम में तो बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करूंगी, बातों से बहुत सारा हीलिंग होता है। आपको बहुत सिचुएशन क्या है मुझे पक्का पता चलेगा, राइट। तो व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए आपके साथ मेरा ये जो स्ट्रॉन्ग बंधन, इतना बड़ा सोल फैमिली सब बंधे हुए हैं, तो ये कमेंट के जरिए, राइट। एंड जो भी आपके प्रेयर है वो फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन। मैं जब भी रेकी हीलिंग में बैठती हूँ तब भी आप लोगों के लिए पूरा दिन में 3 बार मैं हीलिंग में बैठती हूँ। एंड उस टाइम में बिल्कुल अब दिल से, सच्चे दिल से, डिवाइन से, रेकी मदर से आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। बहुत सारा मैसेजेस मेरे पास आ रहा है कि मैम हम लोगों का विश फुलफिलमेंट हो गया, मिरेकल हो गया। सरेंडर टू गॉड, एक ही काम मैं करती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ आप लोगों की नाम लेके, ठीक है। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।